खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। आप देख रहे हैं ओशना टीवी का प्रोग्राम तफ़हीमुल किताब। इस सिलसिला गुफ्तगू में हम किताब मुक़द्दस की अंडरस्टैंडिंग के लिए और दुरुस्त तशरीह व तफसीर के लिए आपसे गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम किताब मुक़द्दस की रोशनी में बेहतरीन तौर पर किताब मुक़द्दस की हिकमत को समझ सकें। मेरा नाम नासिर परवेज़ है और मैं लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में बतौर उस्ताद खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं मज़हब और समाजी अलूम का एक तालिब इल्म हूँ और पिछले 10-12 साल से मज़हब और समाजी अलूम पर तहकीक कर रहा हूँ। आज के मौज़ूए गुफ्तगू की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये बताना मुनासिब समझूँगा कि हमारा इस प्रोग्राम का इस सिलसिला गुफ्तगू का जो मकसद है वो दीन मसीहत के बुनियादी अकायद की दुरुस्त तफ़हीम करना है। हम फ़र्दन दीन मसीहत के तमाम बुनियादी अकायद का अहाता करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिला में हम सबसे पहले जिस मौजू पर गौर करेंगे वो है दीन मसीहत के इस दुनिया में मौजूद होने का मकसद। आखिर दीन मसीहत का क्या पर्पज़ है और दीन मसीहत इस दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस मॉडर्न सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रहा है और क्या रोल प्ले कर रहा है और किताब मुक़द्दस इस सिलसिले में क्या फरमाती है। जब हम देखते हैं गलतियों की कलीसिया के नाम लिखे गए मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त में आता है, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा। जब हम मसीह खुदावंद की आमद को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मसीह खुदावंद से कबल दुनिया में बहुत से मुशरिकीन मज़ाहब जो हैं वो उस दुनिया में मसीह खुदावंद के जो मुल्क के गिरदो पेश में सर्वाइव कर रहे थे। और ये वो मज़ाहब से जो सैकड़ों सालों से अपनी खिदमात, अपने अकायद, अपनी रसूमात लोगों के सामने पेश कर रहे थे। सो हम इस पस मंज़र को देखने के बाद जो है दीन मसीहत के पर्पज़ को जो है वो देखेंगे। सो जब हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद से पहले मुख्तलिफ़ सिविलाइजेशन जो है वो गुज़र चुकी थी और मुख्तलिफ़ सिविलाइजेशन जो थी उनके यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहब पाए जाते थे, जिनमें सर फहरिस्त जो है हमें पता चलता है कि रोमन सिविलाइजेशन थी। रोमन सिविलाइजेशन मसीह खुदावंद से बिल्कुल कुछ अरसा कबल जो है वो शुरू हुई थी और उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। इससे पहले हम ग्रीक सिविलाइजेशन को देखते हैं। ग्रीक सिविलाइजेशन में भी बहुत से मज़ाहब थे, बहुत से असातीर को वो मानते थे। और इससे पहले हम बाबल की तहज़ीब को देखते हैं। ये तहज़ीब भी अपने अंदर बहुत से मज़ाहब रखती थी। चूँकि ये सारी तहज़ीबें मुख्तलिफ़ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती हैं, मुख्तलिफ़ इनके अंदर जो है वो लवाज़मात पाए जाते हैं, लेकिन एक कदर इन सब में मुशतरक थी और वो क्या थी? वो बुत परस्ती की कदर इन सब में मुश्तरक थी। ये तमाम मज़ाहब जितने भी मसीह खुदावंद से पहले थे ये तमाम बुत परस्ती वाले मज़ाहब थे। ये तमाम मुशरिक मज़ाहब थे। इनके यहाँ बुत परस्ती को इबादत की जो है वो वाहद अच्छी शक्ल समझा जाता था। ये सिर्फ़ बुत परस्ती तक इनके मज़ाहब जो है वो मौजूद नहीं थी, बल्कि इनकी मुशरिकाना रसूमात जो थी वो इंसानियत की तौहीन और इंसानियत की तज़लील पर भी मबनी थी। सो इनकी कुर्बानियों का सिलसिला, इनकी रसूमात, अलगर्ज़ इनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो दुनिया की, सोसाइटी की, मुआशरे की, समाज की ज़रूरत को पूरा करने में नाकाम रही थी। इसीलिए किताब मुक़द्दस में इब्रानियों के ख़त उसकी पहले बाब की पहली आयत में आता है, खुदा ने शुरू में अपने नबियों की मार्फत हिस्सा ब हिस्सा और तरह व तरह कलाम किया, लेकिन आखिर पर खुदा ने अपने बेटे यीशु के वसीला से जो है वो कलाम किया। सो इन दोनों हवाला जात को, गलतियों के हवाला को और इब्रानियों के हवाला को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया जो है तकरीबन मसीह खुदावंद से पहले तमाम मज़ाहब को आज़मा चुकी थी और ये तमाम मज़ाहब दुनिया की नफ्सियाती, दुनिया की समाजी और दुनिया की रूहानी और दुनिया की आने वाले जहान के लिए जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में ये तमाम मज़ाहब जो है वो बिल्कुल नाकाम रहे थे। लेकिन जब हम दीन मसीहत की तरफ देखते हैं तो मसीह खुदावंद की यूनीक तालीमात, मसीह खुदावंद की यूनीक ज़िंदगी, मसीह खुदावंद की मुक़द्दस ज़िंदगी, उनकी आला इखलाकी तालीमात हमें दुनिया के तमाम मज़ाहब से
جو ہے وہ منفرد نظر آتی ہیں۔ یہی ایک چیز ہے جو مسیح خداوند کو، مسیح خداوند کی ذات کو، ان کی تعلیمات کو، مسیح خداوند سے قبل کے جو مذاہب ہیں ان کی تعلیمات سے، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان سے جو ہے وہ پوتر بناتی ہیں، کیونکہ ساری سیولائزیشن جو مسیح خداوند سے پہلے آئی تھیں وہ تمام سیولائزیشن جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ ناکام رہیں۔ جب ہم مسیح خداوند کی آمد کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہی دنیا کو یہ بتا دیا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اپنے باپ کی بادشاہت کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ ان کی تعلیمات کا جو آغاز تھا، بالکل جو شروعات کا سلسلہ تھا، انہوں نے شروع سے ہی یہ فرمایا تھا کہ خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ مسیح خداوند کے جو دو پیغام تھے، توبہ کا پیغام اور بادشاہت کے قیام کا پیغام، یہ دراصل دنیا کو یا مسیح خداوند سے پہلے کی جو دنیا تھی ان کو خدا کی بادشاہت کے انڈر لانے کے لیے تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں یہودی مذہب کی طرف تو مسیح خداوند یہودی قوم سے نکلے تھے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے یہودی قوم کی جو ہے وہ کہیں بھی حمایت حاصل نہیں کی، بلکہ ان کے اپنے جو تھے انہوں نے مسیح خداوند کو قبول نہ کیا، اور ان کے نہ قبول کرنے کی وجہ سے ہی جو ہے ان کا پیغام جو ہے ان کے بعد تمام غیر اقوام تک پہنچا، اور پھر وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ نجات میں داخل ہوئیں۔ کتاب مقدس میں آتا ہے کہ مسیح خداوند کی ذات جو ہے وہ سراسر راہ، حق اور سچائی تھی، اور یہی تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں مسیح خداوند نے دعویٰ کیا، اور ان کا دعویٰ جو سچا اور برحق تھا اس نے اپنے دور کے بہت سے لوگوں کو جو ہے اپنے پیچھے چلنے پر جو ہے وہ مجبور کیا۔